में है ऐसा मानो। तो आचार्य देव ने कहा इति अभिनिवेशे अपि अयम एव दोषः, ऐसा अज्ञान कथन करने पर, विपरीत मान्यता करने पर भी ऐसा ही दोष उपस्थित होता है। और उस दोष की चर्चा 63 और 64 नंबर गाथा में की गई। उत्तर दिया गया था कि यदि जीव का वर्णादि के साथ तादात्म्य मान लिया जाएगा तो सभी जीव भी अपने अमूर्तिक पने को छोड़कर मूर्तिक रूपी उद्गलमयी हो जाएंगे। और इस तरह तो तादात्म्य होने से सिद्धों को भी रूपी उद्गलमयी स्वीकार करना पड़ेगा। ये युक्ति देकर के उन्होंने अपनी बात को पुष्ट किया। अब हमने टीका की चर्चा प्रारंभ की थी और पहली पंक्ति हमने टीका में पढ़ी थी, एक बार पुनः पढ़ते हैं। यस्य तु संसार अवस्थायां जीवस्य वर्णादि तादात्म्यमस्ति इति अभिनिवेशः तस्य तदानीं स जीवो रूपित्वम् अवश्यम आपनोति। जिस जीव के यह अज्ञान पड़ा हुआ है, यह मान्यता है कि संसार अवस्था में तो जीव का वर्णादि के साथ तादात्म्य हो सकता है, होता है, ऐसा यदि कोई मानता है तो तस्य तदानीं, उस जीव के लिए उस दशा में सजीवो, जिस जीव का वह वर्णादि से तादात्म्य मान रहा है वह जीव रूपित्वम अवश्यम आपनोति, वह जीव अवश्य रूपित्व को प्राप्त होगा। क्यों होगा? तो उसके पीछे नियम काम करते हैं। कौन से नियम? कोई भी वस्तु अपने स्वभाव रूप ही होती है नियम से। अब यह अकेले स्वभाव मात्रम वस्तु स्वस्य भवनम तु स्वभावः, 72 नंबर गाथा की टीका, 72 है ना, 71 नंबर गाथा की टीका में आया, आगे जाकर के आया। आप देख लो, चलो 71 या 70 याद तो है पंक्ति पूरी तरह से। हाँ जी, 71 नंबर गाथा की पहली पंक्ति है टीका में 156 नंबर पेज पर। यह किल स्वभाव मात्रम वस्तु स्वस्य भवनम तु स्वभावः। हिंदी अर्थ किया अगले पेज पे। इस जगत में वस्तु अपने स्वभाव मात्र ही है और स्व का भवन होना, नीचे अर्थ किया अपना जो होना परिणमना सो स्वभाव है। और यदि, अब आ जाओ फिर से इसी विषय पे, यदि तुमने जीव को वर्णादिमय माना तो वर्णादि जीव का स्वभाव हो जाएंगे। तादात्म्यपना तो स्वभाव में ही लगता है, अपने गुणों में, अपने शक्तियों में, यहाँ तादात्म्य प्रतीत होता है, पर्यायों में तादात्म्य नहीं होता। तादात्म्य का मतलब है पर्याय तो क्षणिक व्यक्ति मात्र है। अब इसमें एक भेद डालना पड़ेगा छोटा सा। वर्णादि भाव सभी आत्मा की पर्याय नहीं है। फिर से, वर्णादि भाव सभी आत्मा की पर्याय नहीं है, सिर्फ रागादि भाव आत्मा की पर्याय है। वर्णादि भाव तो स्पष्ट पुद्गल ही है। और अगली गाथा में हम कह भी देंगे कि ये पुद्गल से बने हैं तो पुद्गल ही होंगे, और क्या हो सकते हैं। फिर एक पढ़ेंगे भी अपन छंद, रथ कुंभाद, नहीं, उसके पहले एक कलश और है। स्वर्ण ज्ञान तो स्वर्ण है, सोने से बनी ज्ञान किसकी होगी? सोने की होगी। ऐसे ये रागादि भाव वर्णादि भाव पुद्गल से बने हैं तो पुद्गल के ही होंगे। ये कह के आचार्य देव ने कहा अगर आपने किसी भी तरह से इन वर्णादि भावों का तादात्म्य जीव के साथ माना तो जीव रूपित्व को अवश्य प्राप्त होगा। अब आगे, रूपित्वं च, दूसरी पंक्ति गरिमा टीका में, रूपित्वं च शेष द्रव्य असाधारणम कस्यचित् द्रव्यस्य लक्षणम अस्ति। रूपित्व किसका लक्षण है? तो लिखा शेष द्रव्य असाधारण। शेष मतलब उसे छोड़कर, उसे किसे? अभी नहीं पता किसे, अभी हमने बताया नहीं है किसे। एक द्रव्य है जिसका लक्षण क्या है? रूपी, बस नाम नहीं बता रहे हम इसका, और वो उसका कैसा लक्षण है? असाधारण लक्षण है। और
असाधारण लक्षण होने से वह उसे छोड़कर अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता है। बराबर, फिर से बोलो। रूपित्वं च शेष द्रव्य असाधारणम कस्यचित् द्रव्यस्य लक्षणम अस्ति। किसी द्रव्य का लक्षण है। कौन से द्रव्य का? तो आगे उसका नाम दे देंगे हम पुद्गल। बराबर, रूपित्व किसका लक्षण है? पुद्गल का। कौन सा लक्षण है? असाधारण। बराबर, आगे ततो रूपित्वेन लक्ष्यमाणं यत् किंचित भवति स जीवो भवति। तो फिर जिस द्रव्य का लक्षण आपने रूपी बनाया, जब जब हम उस लक्षण की तलाश करेंगे, लक्षण से लक्ष्य की, तो हमें कौन पकड़ में आना चाहिए? पुद्गल। क्योंकि वही रूपित्व लक्षण किसका है? पुद्गल का। लेकिन अभी अभी हमने कहा कि वर्णादि भावों का तादात्म्य किसके साथ में है? जीव के साथ में। तो लिखना पड़ा ततो, तो फिर रूपित्वेन लक्ष्यमाणम, यदि हम रूपी पने रूप लक्षण से ग्रहण करेंगे तो किसका ग्रहण होगा? यत् किंचित भवति स जीवो भवति। हम जिसका भी ग्रहण करेंगे वो क्या हो जाएगा? जीव। फिर से समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। रूपित्व से ग्रहण कौन होना चाहिए था? पुद्गल। लेकिन हमने रूपित्व अर्थात वर्णादि का तादात्म्य किसके साथ माना? जीव के साथ में। तो अब हम रूपित्व से ग्रहण करेंगे तो कौन ग्रहण होगा? जीव भी और पुद्गल भी। बराबर। अब ये तो हमारी दृष्टि में भेद हुए, जीव और पुद्गल। लेकिन रूपित्व लक्षण किसका है? पुद्गल का। तो जीव को जीव नाम क्यों देंगे? फिर तो उसे क्या कहेंगे? पुद्गल ही कहना पड़ेगा। रूपित्वेन लक्ष्यमाणं पुद्गल द्रव्यम एव भवति। क्या कहा? रूपित्व से जो ग्रहण किया जाता है वह तो पुद्गल ही होता है, भले वो जीव क्यों ना होगा तो कौन? पुद्गल ही होता है। पकड़ में आ रही विषय वस्तु? पहले तो कहा अगर आप आत्मा का वर्णादि सदर्थ मानोगे तो आत्मा रूपी पने को प्राप्त होगा। अगर रूपी पने को प्राप्त होगा तो रूपित्व नाम के लक्षण से जब जब हम लक्ष्य को ढूंढेंगे तो कौन पकड़ में आएगा? जीव पकड़ में आएगा। और जो जो रूपित्व से लक्षित होता है वो तो कौन होता है? पुद्गल। इसलिए सभी जीव किसको प्राप्त हो जाएंगे? पुद्गल पने को प्राप्त हो जाएंगे। एवं पुद्गल द्रव्यम एव स्वयं जीवो भवति नः पुनः इतरः कतरोपि। इसका मतलब हुआ इस तरह तो जीव स्वयं ही क्या हो जाता है? पुद्गल द्रव्यम एव। पुद्गल द्रव्य जीव रूप हो गया, जीव पुद्गल द्रव्य रूप हो गया। कोई अन्य द्रव्य रूप नहीं हो सकता। जीव किस द्रव्य रूप हुआ है? ये शब्द दिया है ना, न पुनः इतरः कतरो अपि। पुद्गल द्रव्य से भिन्न। कतर, कतर शब्द दिया है इसमें। कतरो मतलब कोई भी, इतर मतलब अलावा। पुद्गल द्रव्य से अलावा कोई जीव रहेगा ही नहीं। क्योंकि हमने जीव का लक्षण भी क्या माना? रूपत्व। और पुद्गल का लक्षण भी रूपत्व। तो फिर ऐसा कोई जीव रहेगा ही नहीं कि जिसका लक्षण रूपीपना नहीं होवे। इस पूरे प्रसंग पे विचार करो। ये बोर्ड थोड़ा पास में किसको? छोटा वाले किसको चलेगा? मार्कर है? पहले मार्कर देख लो है कि नहीं। अपेक्षित मार्जिन चाहिए। ऐसा क्यों लिखा है? आगामी तृतीय वर्ष के लिए ये व्यवस्था अपेक्षित है। हर क्लासरूम में, स्वाध्याय भवन में, जहाँ जहाँ प्रवचन कक्षाएं चलती हैं वहाँ डस्टर मार्कर होना चाहिए। अब मुझे बहुत ये विकल्प आता है कभी कभी कक्षाओं में भी कहता हूँ, क्या हम बालिकाओं पे इतना भी भरोसा नहीं कर सकते? एक क्लासरूम में एक मार्कर भी नहीं रख सकते हैं और ऐसा लगता है कि सही में नहीं रख सकते। तो इस व्यवस्था का जिम्मेदार कौन है? हम सभी हैं।
हमें ये ध्यान रखना चाहिए, आगे के लिए आपको ध्यान रखनी चाहिए बातें। चलो हम विषय ले रहे थे, एक है पुद्गल द्रव्य और एक है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य का लक्षण था हमारी दृष्टि में उपयोग और पुद्गल का लक्षण था रूपी। दोनों के सूत्र तत्वार्थ सूत्र में दिए हुए हैं, उपयोगो लक्षणम रूपिणः पुद्गला, बराबर है। तो अब हमने क्या किया कि ये जो उपयोग लक्षण जीव का है इसे हमने कर दिया गौण और जीव का लक्षण हमने माना वर्णादि। क्यों माना वर्णादि? क्योंकि हमने वर्णादि का जीव के साथ में तादात्म्य माना है। तादात्म्य, तो तादात्म्य मतलब ये लक्षण रूप हो गए जीव के, और लक्षण रूप होने पे ये वर्णादि का असली तादात्म्य तो किसके साथ में था? पुद्गल के साथ में, और हमने किसके साथ माना? जीव के साथ में। अब इस लक्षण के द्वारा हमने लक्षित करना चाहा जीव को। तो जब जब हमने कहा वर्णादि तो हमें कौन ग्रहण हुआ? जीव, क्योंकि हमने तादात्म्य माना है इसके साथ में, जबकि होना कौन चाहिए था? पुद्गल। अब पुद्गल का काम है रूपीपना और हमने मान लिया जीव का, तो ये जीव जीव नाम क्यों पाएगा? रूपीणः पुद्गला, इस उक्ति के अनुसार जो जो रूपी होते हैं सो तो कौन होंगे? पुद्गल ही होंगे। तो इसलिए इसको जीव ना कह के हम क्या कहेंगे? पुद्गल। ये भी पुद्गल और ये भी पुद्गल। ऐसी दृष्टि में ऐसा कोई जीव नहीं रहेगा जो वर्णादि भावों से रहित होता हो। जो अभी पंक्ति पढ़ी अपन ने, ना पुनः इतरः कतरो अपि, इससे अलावा अन्य कोई जीव होगा ही नहीं। अर्थात ऐसा कोई जीव हमें मिलेगा नहीं जो वर्णादि मान नहीं होता हो। अब जीव को वर्णादि मान कहना ये कैसा लक्षण है? असाधारण, हाँ है तो असाधारण, लेकिन जीव की अपेक्षा नहीं। पुद्गल की अपेक्षा, जीव की अपेक्षा तो ये अव्याप्ति है, क्योंकि ये जीव में पूरी तरह व्याप्त नहीं होता, इसलिए जीव को वर्णादि वाला कहने पे एक समस्या। अब इसी समस्या को थोड़ा सा गहराई से सोचो तो आपको पता चलेगा, यदि जीव को पुद्गल कहने लग जाएंगे तो ये जीव की व्यवस्था ही पूरी तरह क्या हो जाएगी? बंद, आवश्यकता ही नहीं रहेगी। इसका मतलब हुआ, आप लोगों ने साइंस पढ़ी होगी निश्चित रूप से, तो साइंस में आपने एक विषय पढ़ा होगा ऐसा, एक तो होता है ना पुनरुद्भवन, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, याद नहीं आ रहा मुझे। ऐसा जैसे छिपकली आदि होती है ना, उनके अंग कट जाते हैं तो वो फिर से पैदा हो जाते हैं, बराबर। ऐसी एक व्यवस्था और थी, पुराने जमाने से चलती आ रही है। जो जो अंग अनावश्यक थे वो धीरे धीरे पद्धति से बाहर, धीरे धीरे। लाइक एक आपको याद है किसी को? हाँ, और सब सांप के पांव जो बोले जाते हैं साइंस में, ये सांप के बहुत सारे पांव हुआ करते थे, लेकिन वो पांव से चलता नहीं था, अपने को घसीट घसीट के चलता था, तो पांव धीरे 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 क्या होते गए? लुप्त होते गए। ऐसे ही मनुष्य की पूंछ, जो ये आदम बोला जाता है, वो आदम आदि मानव के जमाने से आदम जो बोलते हैं, आदम कद वाले व्यक्ति हुआ करते थे, तो वहां से धीरे धीरे जो कन्वर्शन हुआ तो पूंछ की उपयोगिता नहीं रही, तो उपयोगिता नहीं होने से धीरे धीरे पूंछ पूरी क्या हो गई? गायब। ऐसे ही होता है। ऐसे ही आज तो हम कह रहे हैं कि जीव पुद्गल हो गया, जीव पुद्गल हो गया, जीव पुद्गल हो गया, और धीरे धीरे फिर हम कहेंगे जीव शब्द कहने की आवश्यकता ही क्या है? जब पुद्गल ही जीव है, जीव ही पुद्गल है, तो जीव अलग से कहना ही, जीव को क्या करो? बाहर। तो कितने बचेंगे? 5 बचे बचेंगे। तो पहली गाथा में जो निष्कर्ष निकाला गया था कि जीव पुद्गलमय हो जाएगा, तो जीव का ही लोप हो जाएगा। कि लोप कहाँ हुआ है? कि हो गया ना लोप, जीव कहाँ रहा? वो तो क्या हो गया? पुद्गल हो गया, जीव का लोप। ऐसा समझना। लोप का मतलब द्रव्य का लोप नहीं हुआ है, द्रव्य तो है लेकिन उसकी सत्ता, उसका स्वभाव परिवर्तित होकर अन्य द्रव्य रूप हो गया। इसका नाम है जीव का लोप हो जाना। आ रहा है विषय वस्तु? ठीक है, आगे चलता हूं। तथा च सती, ऐसा होने पर, एक समस्या तो हमने अभी बता दी। दूसरी समस्या, मोक्ष अवस्थायाम अपि,
नित्य स्वलक्षण लक्षितस्य द्रव्यस्य सर्वासु अपि अवस्थासु अनपयायी, ऐसे मिलेगा ना, अनपायी त्वात् अनादिनिधनत्वेन पुद्गल द्रव्यम एव स्वयं जीवो भवति न पुनः इतरः कतरोपि। फिर से पढ़ो। एवं नहीं, तथा च सति, ऐसा होने पर मोक्ष अवस्थायाम अपि, मोक्ष अवस्था में भी नित्य स्वलक्षण लक्षितस्य द्रव्यस्य, द्रव्य किससे लक्षित होता है? स्वलक्षण से। कब? नित्य, नित्य स्वलक्षण लक्षितस्य द्रव्यस्य। अब उस द्रव्य की सर्वासु अपि अवस्थासु अनपयायित्वात्, सभी अवस्थाओं में विद्यमान होने से, कौन? अनादिनिधनत्वेन, अनादि निधन होने से उद्गल द्रव्यम एव स्वयं जीवो भवति, उद्गल द्रव्य ही जीव हो जाएगा। कौन सी दशा की बात चल रही है? मोक्ष दशा। संसार दशा में तो वर्णादि तदात्म्य कदाचित मान लो, तो मुक्त में क्या दिक्कत है कि जो पोजीशन यहाँ है वही पोजीशन, वही स्वभाव तो जीव का वहां होगा। स्वभाव थोड़ी कभी बदलता है, तो जीव तो सदैव स्वलक्षणों से ही पहचाना जाएगा। तो स्वलक्षण आज उसका वर्णादि है, तो सिद्ध दशा में भी क्या होगा? हीनाधिकता पाई जा सकती है। जैसे आज उपयोग लक्षण है, हीन है, वहां उपयोग लक्षण है, अधिक है, हीनाधिकता हो सकती है, लेकिन लक्षण तो वही रहेगा। तो यहाँ लक्षण पाया जाएगा वर्णादि, तो वहां भी लक्षण क्या होना चाहिए? वर्णादि। इस तरह तो क्या होगा? तथा च सति, ऐसा होने पर तस्य अपि उद्गलेभ्यो भिन्नस्य जीव द्रव्यस्य अभावात्, इस तरह तो उद्गल से भिन्न जीव द्रव्य का अभाव होने से भवति एव जीवाभावः, जीव का ही अभाव सिद्ध हो जाता है। क्योंकि जीव से भिन्न कोई, उद्गल से भिन्न कोई जीव रहेगा नहीं, इसी का नाम जीव का अभाव। ठीक है, ये हमने पूरा ऐसा क्यों लिखा है कि मोक्षावस्था में पुद्गल द्रव्य जीव रूप हो जाएगा? मतलब जीव को पुद्गल रूप सिद्ध कर रहे हैं ना। देखो, अब उधर से पकड़ोगे, इधर से पकड़ो। हमने यहाँ संसार दशा में कहा कि जीव पुद्गल रूप होगा, ये तो प्रेजेंट कंडीशन है। अगर ऐसा मानोगे तो वहां का जो जीव है वो भी कैसा होगा? पुद्गल रूप ही होगा। जीव को ही पुद्गल करो ना, पुद्गल को जीव क्यों कर रहे हो? मुक्त जीव है कि पुद्गल है? मुक्त जीव है, बराबर। लेकिन हमने तो मुक्त किसको बनाया है? पुद्गलों को। क्यों बनाया पुद्गलों को? क्योंकि हमने तो जीव का स्वभाव कैसा मान लिया था? वर्णादि में। तो वर्णादि है किसका स्वभाव? पुद्गल का। तो जो जीव के दो भेद हैं ना, संसारिणो मुक्ताश्च, ये किसके भेद बनेंगे? पुद्गल के। तो मुक्त वाले पुद्गल और संसारी वाले पुद्गल, ऐसे ही कहना पड़ेगा फिर तो। वो मुक्त वाले जो पुद्गल हैं उन्हें हम जीव कह रहे हैं, जबकि है तो वो भी कौन? बहुत अपेक्षाओं से विचार करो, क्या कहना चाह रहे हैं। युक्ति है, बहुत सीधी सीधी युक्तियां हैं, तर्क भी बहुत सीधा सा है, सारी बातें केवल कल्पनाओं में चल रही हैं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कर्णानी योग और अज्ञानी की मान्यताएं दोनों उपमाओं में ही चल रही हैं। उपमा मान ज्यादा है यहाँ, ऐसा ना उपमा मान मतलब होगा कुछ नहीं है, पर अब मान लो, बस मान लो कि हमने गड्ढा खोदा है 2000 कितने वाला 1000 योजन का ना, 1000 योजन का हमने गड्ढा खोदा, जबकि भरत क्षेत्र का विस्तार 526 से 6/19 योजन है। तो भरत क्षेत्र के विस्तार से 2 गुना गड्ढा चाहिए हमको खोदने के लिए। तो इतना सारा गड्ढा खोदो, फिर उसमें वो उत्तम भोग भूमि के मेढ़े के बाल लाओ, ये सब बातें कहाँ चल रही है? उपमा मान। इसलिए हमने इसको नाम दिया है उपमा मान। कभी कभी आप नाम पल्ले नहीं बोलते, पल्योपम बोलते हैं, सागर में बोलते हैं, सागरोपम बोलते हैं। तो वो उपम जो शब्द प्रयोग में लिया गया ना, वो उपमा मान का सूचक है कि पल्य क्या है कि कोई संख्यात से गणना नहीं कर सकते हम उसकी, लेकिन
वो एक पल्य एक संख्यात है, लेकिन कितना है हम ये नहीं बता सकते। हम तो कह रहे इतना इतना काम करो, कोई थोड़ा आगे चले तो हमने कहा थोड़ा असंख्यात भी समझाओ, तो हमने कहा और बड़े गड्ढे खोदो, शलाका, प्रतिशलाका, तो महाशलाका, तो उनको भरो, इतने बाल कहाँ से लाए, बाल मत लाओ, राई से भर दो, भरो। लेकिन तो वो सारी जो बातें चल रही है ये उपमा मान में है कि ऐसा हमने कोई गड्ढा किया नहीं है, केवल ऐसा हमने मान लिया है, और मानने में हमने मान लिया कि कैलकुलेशन कितनी आएगी। नहीं बताते करनाली योग में उस गड्ढे में कितने बाल आएंगे, संख्या लिखी हुई है, पूरा अनुमान लगा लिया आचार्यों ने। ऐसी अज्ञानी ने मान लिया कि वर्णांगी का तादात्म्य जीव के साथ में है। अब उस मानने के ऊपर ये सारी रामायण चल रही है, होना कुछ भी नहीं है, उसके मानने से वस्तु स्वरूप बदलने वाला नहीं है, लेकिन माना तो है ना। तो उस मान्यता को गलत सिद्ध करने के लिए ये सारी प्रोसेस हमको समझाई गई कि प्रथम जीव का अभाव होगा, द्वितीय सिद्ध भी पुद्गल वही हो जाएंगे। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए, 2 मिनट का समय देता हूं आपको, टीका को पढ़ लीजिए। हो गया। अनन्या जो प्रश्न पूछा था, एक जीव पुद्गल पने को प्राप्त हुआ है या पुद्गल जीव पने को प्राप्त, ऐसे पूछता ना। मूल गाथा में भी अगर आप चौथी पंक्ति को ध्यान से देखेंगे, 64 नंबर पंक्ति, 64 नंबर गाथा की दूसरी पंक्ति, क्लियर लिखा है निर्वाण मोह गदो विय जीवत्तम पौगलो बत्तो। अर्थ क्या लिखा है, पीछे देखो, अगले पेज पे अर्थ लिखा है निर्वाण प्राप्त होने पर भी पुद्गल ही जीवत्व को प्राप्त होता है। जीव पुद्गल को नहीं लिखा, क्या लिखा है, पुद्गल ही जीवत्व। इसी का अर्थ किया भावार्थ में, देखिए आप भावार्थ में तीसरी पंक्ति, पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, केवल तीसरी पंक्ति से देखो। और मोक्ष होने पर भी उन पुद्गलों का ही मोक्ष हुआ, इसलिए मोक्ष में भी पुद्गल ही जीव ठहरे, अन्य कोई चैतन्य रूप जीव नहीं रहा। बराबर है। इसी का समर्थन फिर जयसेनाचार्य दिन में टीका में किया, उसको भी पढ़ लीजिए। इसी के ऊपर लिखी हुई है पंक्ति, ये 139 पेज पे संस्कृत के पहले पैराग्राफ की नीचे से दूसरी पंक्ति, निर्वाण मुक्तो अपि पुद्गल एव जीवत्वं प्राप्तः नान्यः कोऽपि चिद्रूपः। निर्वाणम उपगतो पुद्गल, कौन प्राप्त हुआ निर्वाण को, पुद्गल एव जीवत्वं प्राप्तः, वह ही जीव को प्राप्त होता है, अन्य कोई नहीं। ठीक है, तो बराबर है। आगे चलते हैं। अनपायित्वात् का अर्थ पीछे मैंने जब बताया था, मैंने शायद बोला भी था, हीनाधिकता के साथ नहीं किया था, मैंने बोला था
अरे मैंने ये कहा था कि हमारे में ज्ञान कम है, उपयोग लक्षण हीन है, और उनमें उपयोग लक्षण अधिक है, नहीं कहा था? तो उसी का अर्थ किया मैंने अनपायित्ववाद का, क्योंकि हीनाधिकता का अर्थ और किसी शब्द से निकल लेगा वहां पे। फिर से पढ़ो, देखो उससे, ये है टीका की चौथी पंक्ति। तथा च सति मोक्षावस्थायां अपि नित्य स्वलक्षण लक्षितस्य द्रव्यस्य सर्वासु अपि अवस्थासु अनपायित्वात्, सभी अवस्थाओं में अनपायी होने से। अनपायी का एक अर्थ होता है जिसका निराकरण नहीं किया जा सकता, जिसे हटाया नहीं जा सकता, वो सदैव मौजूद रहेगा। अनअपायी, अपाय का मतलब होता है हटाना, दूर करना, और अनअपायी हटाया नहीं जा सकता। भले वो कम मौजूद रहेगा लेकिन वो रहेगा। जैसे जीव का उपयोग लक्षण, तो जीव का उपयोग लक्षण अक्षर के अनंत में भाग प्रमाणहीन हो सकता है लेकिन नष्ट नहीं हो सकता, रहेगा तो वो है। और व्यक्तता की अपेक्षा अधिक से अधिक व्यक्त होवे तो सर्वलोकालोक को अपने ज्ञान का विषय बनावे, इतना विस्तृत भी हो सकता है, ऐसा वस्तु स्वरूप समझ। ठीक है, एक प्रश्न है इस पर, फिर से ऐसे ही समझना कि कल्पना ही कर रहा हूं मैं छोटी सी एक। केवल ज्ञान की मर्यादा क्या है? पहले मेरा प्रश्न सुन लेना, फिर सोच के उत्तर देना। केवल ज्ञान की मर्यादा क्या है? लोकाकाश, अलोकाकाश, इतना, या इस अलोकाकाश लोकाकाश के अलावा अनंत अन्य लोकाकाश अलोकाकाश और होते तो वो उन्हें भी जान लेता, इतनी, या इससे कम ज्यादा कुछ और? अभी आपको मेरा विषय शायद समझ में नहीं आया, मैं फिर समझाता हूँ, एक बार कोशिश करता हूँ। ये इतने ही है इसलिए केवल ज्ञान, इतने को ही जान रहा है। अगर ज्यादा होते तो ज्यादा को जान लेता, इसका मतलब शक्ति तो और ज्यादा जानने की है, लेकिन चूंकि ये इतने ही हैं इसलिए वो इतने को ही जान रहा है। ऐसे ही है कि कुछ और? ये प्रश्न मुझे इसलिए खड़ा होता है कि कभी कभी हम जब वो पंच परावर्तन पढ़ते हैं ना, तो उसमें भाव परावर्तन में एक चर्चा आती है, असंख्यात लोक प्रमाण कषाय स्थान, पढ़े होंगे आप, शब्द तो सुना होगा ना। असंख्यात लोक प्रमाण, लोक प्रमाण असंख्यात नहीं लिखा है, दोनों में अंतर है ना। लोक के बराबर असंख्यात और असंख्यात लोक के बराबर, दोनों में फर्क है। तो असंख्यात लोक प्रमाण कहते हैं परिणामों की स्थिति, इतने प्रकार के परिणाम हो सकते हैं, पढ़े होंगे सबने। लोक तो एक ही है, तो हमने असंख्यात कैसे कर दिया ज्ञान में, बराबर। अब यही मेरा प्रश्न है, आप सोचना, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है उत्तर जानने की, न मेरे दिमाग में कोई पर्टिकुलर उत्तर चल रहा है, लेकिन ये प्रश्न बहुत बार मेरे उपयोग में उठता है, और कई बार तो स्वयं को समाधान कर देते हैं यही बोल करके कि ठीक है भैया, ज्ञेय लोकालोक इस विधि सर्वगति यह ज्ञान है, आत्मा ज्ञान प्रमाण है, ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है, और ज्ञेय लोकालोक है, इसलिए आत्मा सर्वगत है। जो गाथा प्रवचन सार की है उसको पढ़ करके अपने आत्मा की संतुष्टि कर लेते हैं, ठीक है। ये जो कह रहे हैं आचार्य बिल्कुल सही है, गलत क्या है उसमें, लेकिन वो ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है, ये बात मेरे को खटकती है, खटकती है। ज्ञान की व्यक्ति की ये प्रमाण है। सोचो थोड़ा सा, इसलिए तो कह रहा हूँ सबको। प्रवचन सार की गाथा है, मूल में आधाराण प्रमाणम, यह आत्मज्ञान प्रमाण है, ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है, एक ज्ञेय लोकालोक इस विधि सर्वगत है। थोड़ा इसमें सोचना आप। अभी मुझे तो इसलिए क्लिक हुआ ये बात, ये 2 दिन पहले इस पे चर्चा कर रहा था मैं। सिद्ध स्तुति के अंदर एक छंद है जिसमें ये 2 गाथाओं का भावानुवाद आया हुआ है पूरी तरह से मूल छंद में संस्कृत में, इसलिए वो विषय उपयोग में आया फिर से, तो आपके सामने रखा है, आप लोग सोचना इस विषय के ऊपर, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारे सब प्रश्नों का समाधान लगभग हो गया है। ये नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ शिष्य के, तो शिष्य नाराज हो गया,
इतना समझाने के बाद में, क्योंकि देखो हठाग्रही जीव को यदि उसके अनुसार विषय ना मिले तो उसके सामने दो विकल्प होते हैं, या तो वो पलायन कर जाता है ना, कि उठ के भाग जाए वो वाली स्थिति में, या फिर क्या करेगा, लड़ाई करेगा बैठ करके। ऐसे कैसे नहीं होगा, मानना ही पड़ेगा आपको हमारी बात। तो वो थोड़ा आग्रही जीव है। तो उसने कहा आचार्य इतने अच्छे से आपने हमको समझा दिया, तो सीधा सीधा ऐसा कह दो ना, एवं एतत् स्थितम वर्णादयो भावा न जीव। इसलिए यही सिद्ध हुआ ना कि वर्णादि भाव जीव नहीं है। ऐसे ही सीधा सीधा कह दो ना कि वर्णादि भाव जीव नहीं है। तो आचार्य ने कहा हाँ नहीं है, और फिर एक तर्क दिया उसको समझाने के लिए। क्यों दे रहे तर्क? क्योंकि वो जान रहे हैं कि इसका प्रश्न उत्सुकता का नहीं है, इसका प्रश्न आग्रह का है। वो मान्यता में जो पड़ा हुआ है ना, वो बोल रहा है कि आप बोल ही दो कि हमें तो कुछ करना ही नहीं है। यह समझ में आपको? जब हम क्रमबद्ध पर्याय की बात करते हैं, सर्वज्ञता की बात करते हैं, तो जीव कहते हैं ना कभी कभी ऐसा, तो अपने हाथ में कुछ रहा ही नहीं, तो कितने आनंद से बोलते होंगे कि कष्ट में कहते हैं हमारे हाथ में तो कुछ रहा ही नहीं, अपने को तो कुछ करना ही नहीं है, ऐसे ही बोलते हैं। अपने को कुछ करना ही नहीं है, ये बात उनके लिए निर्भर करने वाली होती है कि ऐसा लगता है अब तो अपने हाथ में कुछ है ही नहीं। इसलिए वो आग्रह उसका उस तरफ का था। वो कहना ये चाह रहा है कि वर्णादि भावों को आप सीधा सीधा पुद्गल ही कह दो ना। तो आचार्य ने कहा हाँ है पुद्गल की, लेकिन उसका कारण भी है, क्योंकि वो पुद्गल से बने हैं, इसलिए उनको हमने पुद्गल का कहा है। बराबर। अब जब ये गाथा हम पढ़ेंगे तो फिर एक प्रश्न फिर खड़ा होगा कि पुद्गल से बने हैं, ये बात वर्णादि भावों में तो अप्लाई हो सकती है, पर रागादि भावों में कैसे करोगे? वो प्रश्न भी अपन चर्चा में लेंगे। पहले अपन पढ़ते हैं गाथा क्रमांक 65 और 66, 140 नंबर पेज। एकम च दोर्नितिन्निया चत्तारि पंच इंद्रिया जीवा प्रकृति है जो नाम नामक कर्म की इनकी अपेक्षा करे जाते जीव के साथ जो कैसे कहें वे जीव है जब प्रकृति आप उद्गलमयी। अगर ये प्रश्न सीधा सीधा ही होता, मतलब प्रश्न तो है ही नहीं बेसिकली, मैं तो उठा रहा हूँ क्योंकि उत्तर ही ऐसा दिया गया है। क्या दिया? पैड़ी पुग्गलमयी ताही कहम भन्न दे जीवो। तो इनको जीव का कैसे कहोगे? क्यों कहते हैं हमको आचार्य? अगर ये निष्कर्ष होता तो प्रश्न क्यों खड़ा किया जाता? आचार्य देव पूछते क्यों कि कहम भन्न दे जीवो, इनको जीव का कैसे कहोगे? तो उसको समझाया जा रहा है कि जिसको इतना समझाने के बाद भी आग्रह पड़ा है कि ये वर्णादि भाव तो जीव के ही हैं, तो समझाया कि पहली गाथा तो कर्णादि योग की पूरी तरह से। एकम दोन्नी तिन्नी चत्तारी पंच इंद्रिया जीवा। कितने प्रकार के जीव हैं संसारी? 5 प्रकार के। फिर लिखा बादर पज्जत तिदरा। समझते तो हो इदरा वाली लैंग्वेज। इतर, बादर से इतर सूक्ष्म, पर्याप्त से इतर अपर्याप्त। तो 5 इंद्रिय जीव, उनके फिर 2-2 भेद। कौन से? बादर सूक्ष्म, फिर 2-2 भेद, पर्याप्त और अपर्याप्त। पैड़ियो, ये सारी प्रकृतियां किसकी हैं? नाम कर्मस्स। ये सब तो किसकी प्रकृतियां हैं?
नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। एदा हीण पत्ता, इनसे निवृत्त होने वाले, निवृत्त प्राप्य विकार निवृत्त सुना है आप तो पढ़ के आए होंगे। वो निवृत्त बनने वाले, उससे होने वाली रचना, ये पुद्गल से बनी रचना है, ये स्वयं पुद्गलमयी है। कौन? ये प्रकृतियां। और इनके द्वारा जीवन ठाणादि कर्ण भूताइन, जो जीवस्थान बने हैं। कौन से जीवस्थान? कौन से? अरे जिनको आप जीव समास कहते हो, कोई वाले जगह, तो जीव समास के कितने भेद हैं? 4 कम से कम, कम से कम एक, फिर 2, फिर हाँ, ऐसे ही समझना। ये तो मोटी मोटी संख्या है जो आप कहते का 57, ये तो मोटा मोटा अनुमान है। अगर उत्तर भेद करते जाओ तो एक एक प्रकृति के अंदर कितने सारे भेद बन सकते हैं। इस तरह विचार करो तो लाखों करोड़ों जीवस्थान हैं। वो जीवस्थानों की व्यवस्था जो बनी हुई है, ये एक इंद्रिय जीव, ये 2 इंद्रिय, ये असंगी, ये संगी, ये नाम कैसे पड़े? बोले उस नाम कर्म की प्रकृति के कारण से। बराबर। एक छोटा सा इसमें मेरा प्रश्न है, बिना विचारे उत्तर नहीं देना। संगी और असंगी किसको कहते हैं? प्रश्न इसके बाद आएगा, ये तो केवल भूमिका है। जिसमें हित अहित का विचार करने की सामर्थ्य हो, वो संगी। जिसमें नहीं हो वो क्लियर। इस पे सब ओके हैं? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? है प्रॉब्लम? बोलो। जो अपर्याप्त है उनमें तो है ही नहीं, मतलब जो पर्याप्त पूरी नहीं हुई है उनकी सम्मोचन है, तो अभी उनका हित का विचार तो कोई नहीं है ना, तो उनको असंगी कह रहे थे ना अपन। नहीं, बराबर है। संगीना समनस्का बराबर है, ठीक है। अब प्रश्न है मूल। आपने कहा कि संगी जीव के पास में हिताहित का विचार करने की सामर्थ्य है और असंगी जीव के पास में हिताहित का विचार करने की सामर्थ्य नहीं है। तो फिर ये संगीपना और असंगीपना, इसका नियंता कर्म कौन होना चाहिए? कंट्रोल करने वाला? कौन सा कर्म इसको डिसाइड करेगा, कंट्रोल करेगा? नाम कर्म। इसलिए मैंने पहले परिभाषा पूछी थी। ज्ञानावरण के नाम कर्म। मुझे पता है विकल्प वही में चलेंगे, इससे आगे में आप जाओगे नहीं। ज्ञानावरण क्यों चलेगा? मन तो पुद्गल है ना, तो पुद्गल शरीर से भी रचना होगी, वो नाम किसको डिसाइड करेगा? ज्ञान वो है, नो इंद्रिय आवरण करता मन तो पुद्गल है और ज्ञान तो जीव का है ना। नो इंद्रिय आवरण, नो नाम ज्ञानावरण लॉक कर दें। दोनों क्या है? दोनों का सापेक्ष, नाम कर्म ही रहेगा। दोनों सापेक्षता से उसमें कारण बनेगा। मतलब वो ज्ञानावरण का वैसा क्षयोपशम भी तभी होगा जब वैसा नाम कर्म का उदय हो। देखो, अब आपने सोच लिया, विचार किया। एक ऐसे छोटे छोटे प्रश्न है ना, बहुत टेक्निकल है, हम सोचते नहीं है इनके बारे में, इसलिए हमको लगता है इसमें क्या बड़ी बात है। क्या नामकरण की प्रकृति है, और नामकरण की प्रकृति है ये हम जानते हैं। 93 प्रकृतियों में इनके नाम हैं, हम अच्छे से जानते हैं। लेकिन वर्णन जब भी हम इनका करते हैं
तब स्वरूप तो यही बताते हैं कि विचार करने की सामर्थ्य, विचार करने की सामर्थ्य। तो नामकरण तो अगाधी कर्म है, वो तो विचार करने की सामर्थ्य देता ही नहीं। उसका काम तो पुद्गल की स्ट्रक्चर खड़ी करना, केवल और केवल पुद्गल शरीर की स्ट्रक्चर ही काम है ना उसका। तो जानने देखने वाला कर्म तो, जानने देखने को रोकने वाला कर्म तो ज्ञानामणि दर्शनामणि था, वो कंट्रोल करना चाहिए था। संगी और असंगी तो कोई नामकरण की प्रकृति नहीं है। तो किसकी प्रकृतियां हैं? 93 में मैं नहीं पूछ रहा हूँ किसकी प्रकृतियां हैं, किसकी है, वही तो पूछ रहा हूँ। उसमें पर्याप्त है, पर्याप्त पूछ रहा हूँ पहले, पर्याप्त है, अपर्याप्त है, हाँ सुनो तो सही, अपर्याप्त है, ठीक है। पर्याप्त और अपर्याप्त में रचना होती है मन की, बराबर। अब जिनके मन की रचना होती है समनस्क, बोलो तुम शांति से, समनस्क, उन्हें हमने नाम दिया संगी। और जिनके मन की रचना नहीं होती है उन्हें हमने नाम दिया, बराबर। पंचेंद्रिय जीव के दो भेद करते हैं, संगी और असंगी। अब इन दो के भी दो भेद करते हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। मतलब असंगी पंचेंद्रिय भी पर्याप्त अपर्याप्त दोनों होते हैं। पर्याप्तियां कितनी हैं? जब हम कहते हैं अपर्याप्त एकेंद्रिय जीव को, तो उसका मतलब क्या होता है कि उसके 6 इंद्रिय 5 इंद्रिय संबंधी पर्याप्तियां पूरी नहीं हुई, इसलिए अपर्याप्त है। ऐसे तो हर सर्व एकेंद्रिय जीव अपर्याप्त कहलाएंगे। शरीर पर्याप्त, कोई भी पर्याप्ति पूरी, कोई भी का मतलब है उसको उस शरीर संबंधी जितनी पर्याप्ति चाहिए उतनी, यही अर्थ है ना। अन्यथा तो एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय सब अपर्याप्त ही कहलाएंगे। यहाँ पर्याप्त अपर्याप्त का अर्थ है उसकी अवस्था के योग्य, और कुछ नहीं, इतना ही होना चाहिए बस। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं उस जीव की जो पंचेंद्रिय तो है ही। अब हमने कहा कि उसको मन नाम की पर्याप्ति पूरी होती तो वो कहलाता पर्याप्त, और नहीं होती तो बाकी भी तो नहीं होती उसके साथ साथ। ऐसा नहीं है ना, बोल। 6 पर्याप्तियां होती है। अब पंचेंद्रिय जीव को लिया, ठीक है, उसमें से कोई पंचेंद्रिय जीव ऐसा है जो असंगी है, मतलब उसको मन है ही नहीं, तो उसको बाकी की 5 पर्याप्तियां पूरी होंगी तो वो पर्याप्त कहलाएगा, और उन 5 में से एक भी पूरी नहीं होगी तो वो अपर्याप्त कहलाएगा। तो मन की रचना करने वाली पर्याप्ति ही है ना? नहीं ना, वो तो सिर्फ शरीर पर्याप्त, 6 पर्याप्तियों में से नाम है मन का कि नहीं है? 6 पर्याप्तियों में, तो पर्याप्ति कौन सी पूर्ण होने पे मन की रचना होगी? मन पर्याप्ति कौन से कर्म का विषय है? इसका मतलब मन जो पुद्गल की रचना है उसको कंट्रोल करने वाला कर्म तो है नाम। अब कोई ऐसा जीव है जो संगी पंचेंद्रिय नहीं है, असंगी पंचेंद्रिय है और पर्याप्त भी है, उसके मन नहीं होने का कारण क्या है? इसका मतलब है उसके पर्याप्त नाम की प्रकृति उतने उदय को प्राप्त है जितने 5 इंद्रिय संबंधित होनी चाहिए, संगी वाली नहीं है उसके। और ऐसे नहीं करोगे तो व्यवस्था कैसे बनेगी, मुझे ये बताओ। किस जीव को कितनी इंद्रियां होनी चाहिए, किस जीव को कितनी पर्याप्तियां होनी चाहिए, कंट्रोल कौन करेगा इसको? इंद्रियां कंट्रोल करता है जाति नाम का नामकरण, ठीक है। पर्याप्तियां कंट्रोल करता है पर्याप्त या अपर्याप्त कंट्रोल करता है। हाँ, पर संगी असंगी बने को कौन कंट्रोल करता है? कोई बात तो मैं फिर समझा रहा हूँ। संगी बने की पहली शर्त है समनस्क होना चाहिए। क्या शर्त है? ये नहीं कहा कि उसको विचार करना चाहिए, मैं फिर कह रहा हूँ इस बात पे ध्यान देना। उसे समनस्क होना चाहिए, विचारशील नहीं होना चाहिए, ये अर्थ मैं नहीं कर रहा। अर्थात द्रव्य मन की रचना उसके पास होनी चाहिए। अब द्रव्य मन चूंकि पुद्गल की रचना है तो पुद्गल ही उसका कंट्रोलर होगा। अब कौन सा कर्म? बता दो उसमें है तो निकाल के। उसमें ये लिखा है कि मन की रचना वो करता है। द्रव्य मन की तो वही रचना। अंगोपांग शरीर के होते हैं, वो भी बाहर से दिखाई देने वाले सामान्य बने। और विचार करो, मुझे किसी में कोई आपत्ति नहीं है,
पर्याप्त नाम की जो प्रकृति है वह एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय सभी जीवों को योग्य पर्याप्ति कितनी कितनी होनी चाहिए उनकी उपलब्धता करवाना ये किसका काम है? उस प्रकृति का, उस पर्याप्त नाम की प्रकृति का। और मैं इसको कह दूं ऐसा, चलो अपन कान की बात करें कि ये कान की जो रचना हमें दिखाई दे रही है ये किसने बनाई है? नामकरण ने। इसका कंट्रोलर कौन है? नामकरण। लेकिन सुनने की क्षमता नामकरण नहीं दे सकता, वो उसका काम नहीं है। उसका कंट्रोलर ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी करना है। ऐसी पुद्गल मन, द्रव्य मन जो रचना हुई है वो तो है नामकरण के आधार से, लेकिन उसमें विचार करने की जो शक्ति है वो है कंट्रोल करने वाला ज्ञानावर्णी। ज्ञानावर्णी विचार करने की शक्ति भी तो ज्ञानावर्ण्य का काम ज्ञान के गुण का घात करना है। विचार करना कौन से गुण की पर्याय है? विचार कल्प जो भी आता है वो भी पुद्गल में ही होते हैं ना। ऐसे तो फंस जाओगे आप। मैं तो और ये सिद्ध कर रहा हूँ, ज्ञानावर्णी का अभाव कर देने से अरहंत भगवान विचार रहित हैं, लेकिन नामकरण का अभाव नहीं होने से मन सहित है। अरहंत भगवान भाव मन नहीं है। उसको आप जो कह रहे हो कह दो, भाव मन नहीं है, मन है। और मैं उसी को कह रहा हूँ कि उनको विचारशीलता नहीं है, लेकिन उनको मन तो है ना। अब बोलो, मुझे तो समझ नहीं आया। ऐसी समझ थोड़ी आ जाएगा। सोचना, विचारना, है ना, ऐसा का ऐसा अनेक स्थानों पर प्रश्न होते हैं, अनेक स्थानों पर। अनेक इंद्रियों संबंधित बात मैंने आपके सामने रखी अभी अभी, बराबर। मैं अगर सामान्य पने पूछता ना कि आंख से देखते हो इसमें कौन सा कर्म काम करता है, तो एक झटके में उत्तर आता ज्ञानावर्णी दर्शन। बिल्कुल गलत। हाँ, सबसे पहले काम करता है नाम। यदि वो काम नहीं करता तो फिर ये शिरोक्षण हमको मिलता है। लेकिन जाएगा कौन पहले? जाएगा शैलोक्षम पहले, ये इंद्रियां बाद में जाएगी। मन से विचार करने की ताकत बाद में आएगी, मन पहले आएगा। लेकिन जाएगा मन की विचार करने की शक्ति पहले, मन बाद में जाएगा। सोचो थोड़ा सा इन बातों के ऊपर, प्रकृतियों के अंदर करणानी योग्य विषय मैंने चर्चा की। वो क्या टाइम चलो ठीक है। एक गाथा का अर्थ हमने किया है, अगली गाथा की चर्चा अपन करते हैं। ओम नमः सिद्धे। 1 2 3 ज्ञान है ना।